ब्लैक होल, जिसे स्टार्स निकलने वाला मॉन्स्टर कहा जाता है, जिस पर मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज मैं बात करूंगी हमारी कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल की, जिसका साइज 40 बिलियन सोलर मैसेज यानी 40 अरब सन्स के बराबर है। ये साइज इतना बड़ा है जो एक सेकंड में मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को खत्म कर सकता है। आखिर इतना बड़ा और खतरनाक ब्लैक होल बना कैसे और साइंसदानों ने इसको कैसे ढूंढा? क्या ये हमारे लिए खतरा बन सकता है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान और दुनिया में रहने वाले हर फर्द और हर स्टूडेंट तक स्पेस की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह है, जिसका डायमीटर 13,91,000 किलोमीटर है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मैस हमारे सूरज ने ही कैप्चर किया हुआ है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीन से 700 लाइट ईयर्स दूर हॉम्बर्ग 15A नाम की एक गैलेक्सी मौजूद है। साइंसदानों के मुताबिक ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है जिसके सामने हमारे सोलर सिस्टम का साइज रेत के एक छोटे से जर्रे से भी छोटा है। इस इमेज को गौर से देखें, जिसमें ये गैलेक्सी नजर आ रही है जो देखने में कुछ खास नहीं लग रही, लेकिन इस गैलेक्सी के सेंटर में एक ऐसा ब्लैक होल मौजूद है जिसका साइज हमारे सोलर सिस्टम से 40 बिलियन गुना ज्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 40 बिलियन गुना ज्यादा, यानी इसके अंदर 40 बिलियन सूरज आसानी से फिट हो जाएंगे। ये साइज इतना बड़ा है जिसमें कई बड़े बड़े सोलर सिस्टम आसानी से फिट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि हमारी कायनात में इतना बड़ा ब्लैक होल बना कैसे और क्या ये हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकता है? सन 2019 में साइंसदानों ने पेरेनल स्पेस ऑब्जर्वेटरी की मदद से एक मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए इस ब्लैक होल को ढूंढा था। साइंसदानों ने इस टेलीस्कोप की मदद से हॉम्बर्ग 15A गैलेक्सी के अंदर स्टार्स की मूवमेंट को देखा था और ये नोट किया था कि ये तमाम स्टार्स किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर रहे हैं। आखिर वो ऑब्जेक्ट है क्या? साइंसदानों ने कई दिनों तक इस पर स्टडी की और पता लगाया कि ये एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल है। उस वक्त साइंसदानों ने इस गैलेक्सी के अंदर मौजूद स्टार्स की मूवमेंट से इसके साइज का पता लगाया कि ये हमारे सूरज से 310 बिलियन गुना बड़ा है, यानी इसके अंदर 310 अरब सूरज आसानी से फिट हो सकते हैं। लेकिन ये साइज सही नहीं था। उसके बाद इन्होंने श्वार्ज़चाइल्ड मैट्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस बहुत बड़े ब्लैक होल के साइज का पता लगाया जो हमारे सोलर सिस्टम से 40 बिलियन गुना बड़ा है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस मॉन्स्टर ब्लैक होल का उफक हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट्स के ऑर्बिट से बड़ा है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इसका साइज कितना बड़ा है? इस ब्लैक होल के साइज को हम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स के डिस्टेंस से मेजर करते हैं। इसके साइज को इमेजिन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिक यूनिट किसे कहते हैं। हमारी जमीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट कहते हैं, जो 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है, यानी जमीन सूरज से एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट दूर है। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट नेपच्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट यानी 4.5 अरब किलोमीटर दूर है और प्लूटो सूरज से 39 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट दूर है, जो 5 अरब किलोमीटर का फासला बनता है। जहां अब तक के सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट न्यू हॉरिजॉन को पहुंचने में 10 साल लगे, जो इस बहुत बड़े ब्लैक होल के सामने अभी बहुत कम है। उसके बाद आती है हीलियोपोस, जो सूरज से 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी 18 अरब किलोमीटर दूर है। सोलर विंड्स सूरज से निकलकर 18 अरब किलोमीटर जाकर एक बबल की तरह सूरज को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसे हीलियोपोस कहते हैं। ये डिस्टेंस इस ब्लैक होल के रेडियस के 1/6 हिस्से के बराबर है और इस ब्लैक होल का रेडियस 790 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। अब हम सोलर सिस्टम का साइज थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हीलियोपोस के बाद है ऑर्ट क्लाउड, जो सूरज से 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से शुरू होती है। इतने फासले में इस ब्लैक होल का रेडियस आसानी से फिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसका डायमीटर 2 सोलर
सिस्टम के बराबर है। और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का साइज 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये साइज इतना ज्यादा है कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जो 60,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल करता है, उसे यहाँ तक पहुँचने में 3000 साल लग जाएंगे। और इस ब्लैक होल का साइज 2 सोलर सिस्टम्स यानी 4 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है। अल्लाह अकबर, ये है मेरे रब की शान। अल्लाह ताला ने हमारी कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपा कर रखे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और इन्हीं सब राजों में से एक राज है ये मॉन्स्टर ब्लैक होल। साइंसदानों के मुताबिक जिसका साइज 4 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी 40 बिलियन सूरज के बराबर है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी एग्जैक्ट साइज नहीं है, ये ब्लैक होल इससे भी कई गुना बड़ा हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? एक रिसर्च के मुताबिक बड़े से बड़ा ब्लैक होल 50 अरब सूरज से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी ब्लैक होल का साइज 100 अरब सूरज के बराबर हुआ तो इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा ब्लैक होल 2 बड़े ब्लैक होल्स के टकराने की वजह से बना होगा, जिसमें इन दोनों ब्लैक होल्स का साइज 50-50 अरब सूरज के बराबर होगा। साइंसदानों ने होमबर्ग 15A गैलेक्सी को ढूंढने से पहले एक गैलेक्सी N618 टन में एक बहुत बड़े ब्लैक होल को ढूंढा था जिसका साइज 66 बिलियन सूरज के बराबर था। आखिर इतने बड़े साइज का ब्लैक होल कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैंने बताया कि 50 बिलियन सूरज से बड़ा ब्लैक होल नहीं हो सकता और इस ब्लैक होल का साइज तो 66 बिलियन सूरज के बराबर है। साइंसदानों का ख्याल है ये ब्लैक होल 2 गैलेक्सीज के आपस में मर्ज होने से बन सकता है, जिसकी वजह से दोनों गैलेक्सीज में मौजूद ब्लैक होल्स ने मर्ज होकर एक ब्लैक होल बनाया जिसका साइज 66 बिलियन सूरज के बराबर था। साइंसदानों के मुताबिक ऐसे बड़े और खौफनाक ब्लैक होल बहुत कम बनते हैं, लेकिन इस तरह गैलेक्सीज का मर्ज होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हो सकता है फ्यूचर में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी किसी गैलेक्सी के साथ मर्ज हो जाए और हमारी कायनात की तबाही का सबब बने। साइंसदानों के मुताबिक 4.5 बिलियन साल बाद हमारी सबसे करीब वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से टकरा जाएगी। एक साइंसदान मेल्विन स्लेफर ने बताया कि हमारी कायनात में चीजों की रफ्तार के मुताबिक उनकी चमक का रंग मुख्तलिफ होता है। जिस तरह कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा उसी तरह उस ऑब्जेक्ट की चमक और इसकी रोशनी चेंज होती जाएगी। इसी मेथड के जरिए ये पता लगाया गया था कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितनी रफ्तार से हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। सन 1913 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी की चमक नीले रंग की दिखाई देती थी, जिसकी वजह से स्लीफर ने हिसाब लगाया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी 300 मील फी सेकंड की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी की तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पर साइंसदानों को सही तौर पर समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हमारी गैलेक्सी से कैसे टकराएगी। वो सोच रहे थे कि क्या एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी को खत्म कर देगी या फिर मिल्की वे गैलेक्सी के साथ मर्ज होकर एक नई गैलेक्सी बनाएगी, जिसका जवाब साइंसदानों के पास नहीं था। लेकिन इस चीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर कई सालों की स्टडी के बाद साइंसदानों को इसका आंसर मिल गया। एक गैलेक्सी जिसका नाम NGC 6052 है। ये गैलेक्सी 2 गैलेक्सीज के टकराव से बनी थी, जिसको देखकर साइंसदानों ने बताया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के टकराने से हमारे सोलर सिस्टम को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन स्टार्स के दरमियान सैकड़ों लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये 2 गैलेक्सीज एक नई गैलेक्सी में मर्ज हो जाएंगी। लेकिन जितनी देर में ये टकराव होगा तब तक हम इंसानों का जमीन से नामो निशान वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी देर में हमारा सूरज एक रेड जायंट में तब्दील होकर हमारी जमीन को खत्म कर देगा। लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इतनी देर में हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो जाएं कि अपनी जमीन को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो सकें। जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से टकराएगी तो उस वक्त जेट मॉलिक्यूलर क्लाउड्स और स्टेलर नर्सरी सिकुड़कर नए स्टार्स की फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी खत्म हो जाएगी और गैस, डस्ट और स्टार्स मिलकर एक बार फिर से एक नया आसमान बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे नए स्टार्स एक दूसरे से टकराकर एक बहुत बड़े स्टार में मर्ज हो जाएंगे। इन स्टार्स के आपस में टकराने की वजह से स्पेस में बहुत ज्यादा सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होंगे, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर इंसानों का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी को पूरी तरह से निगल लेगी और 10 करोड़ साल बाद दोबारा हमारी गैलेक्सी बनेगी, जिसमें न्यू स्टार्स और मॉलिक्यूलर क्लाउड्स बनने की इब्तिदा होगी, जिनमें कुछ स्टार्स फट
फटकर सुपरनोवा बन जाएंगे, जिसकी वजह से एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी एक इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी में मर्ज हो जाएगी, जिसको साइंसदानों ने फ्यूचर गैलेक्सी मिल्केमेडा का नाम दिया है। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम इस न्यूली फॉर्म्ड गैलेक्सी की हदों से बाहर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और इन दोनों गैलेक्सीज के टकराने की वजह से एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बनेगा। वैसा ही ब्लैक होल जैसा हमने हॉमबर्ग 15A गैलेक्सी में देखा था, जिसका साइज 40 बिलियन सूरज के बराबर था। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक्स। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो मार्स पर भेजे गए मिशन पर डिटेल्ड वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।